हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांस फैट्स के बारे में। ट्रांस फैट सबसे बुरी तरह का फैट होता है, सबसे वर्स्ट फैट होता है जो कि आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ा देता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के ऊपर ये दोहरी मार करता है। अगर आप अपनी डाइट में ट्रांस फैट्स को ले रहे हैं तो इससे आपके हार्ट डिजीज़ होने का जो ख़तरा है ये कई गुना बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा ट्रांस फैट आप लेते हैं ये ख़तरा भी उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आपको ट्रांस फैट मिलता है, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें आपको ट्रांस फैट मिलता है, ट्रांस फैट आपकी बॉडी में क्या नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से आप ट्रांस फैट्स पहचान सकते हैं कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसमें ट्रांस फैट है या नहीं है, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रांस फैट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है तो उसकी जगह कौन से ऐसे गुड फैट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। तो आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी बातों को अच्छी तरह से ज़रूर समझ लीजिएगा ताकि आप ट्रांस फैट से बच सकें और पहचान भी सकें कि आपको किस चीज़ में ये मिल रहा है और किस तरह से उससे आपको बचना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी इस तरह की जो वीडियोस हम बनाएं आपकी सेहत से रिलेटेड वो आपको समय रहते देखने मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ट्रांस फैट्स के बारे में पूरा डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांस फैट्स होते क्या हैं। देखिए, ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये बनते हैं वेजिटेबल ऑयल्स से। वेजिटेबल ऑयल्स को जब इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया जाता है तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू सॉलिड बना दिया जाता है। यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं जिससे वो सॉलिड बन जाता है, और इस सॉलिड वेजिटेबल ऑयल को बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज ये प्रोसेस करती ही क्यों हैं, वो इसको ऑयल को, अच्छा खासा ऑयल है उसको पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल में क्यों कन्वर्ट कर देती हैं। देखिए, उसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है वो आसानी से ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा अगर फ्राइंग वगैरह में इस ऑयल को यूज़ किया जाता है, तलने के काम में यूज़ किया जाता है, तो इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं हो जाता, जल्दी स्पॉइल नहीं हो जाता। और तीसरी वजह जो है वो ये कि इसमें जो चीज़ें बन जाती हैं, जो चीज़ें तैयार हो जाती हैं, उन चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये तीन मेन ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को यूज़ करती हैं। भले से वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है अपने मुनाफे से और अपने पैसे से। तो ये तो बात हो गई कि ट्रांस फैट होता क्या है। अब बात करते हैं कि ट्रांस फैट आपको किन किन सोर्सेज में मिलता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ट्रांस फैट्स आपको मिलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांस फैट्स यूजुअली इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो जो भी इंडस्ट्रियल आइटम्स आप लोग खाते हैं वो यूजुअली कंटेन करते हैं ट्रांस फैट्स को, जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, पाइज़ हैं, माइक्रोवेव में बनने वाले पॉपकॉर्न हैं, पिज़्ज़ा है या बर्गर है या फ्रेंच फ्राइज़ है या फ्राइड चिकन है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर ट्रांस फैट्स भर भर के मिलते हैं आपको, क्योंकि ये सभी चीज़ें बनती हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के अंदर। तो इन चीज़ों से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज़ पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर जाके चिपक जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंदर डायबिटीज़ के पैदा करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ा देते हैं। और तीसरी चीज़ जो ये करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके वो ये कि हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देते हैं बेइंतहा, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको खूब सारा घटा देते हैं। तो एक तरह से दोहरी मार हमारे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ये करते हैं, और ओवरऑल इन सब का जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये कि जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं या स्ट्रोक हैं या हार्ट अटैक है उसके चांसेस को ये बढ़ा देते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर ट्रांस फैट्स है या नहीं है। यूजुअली जो पैकेट फूड्स होते हैं उसके अंदर ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चिप्स के अंदर या इस तरह के जो भी पैक्ड फूड्स होते हैं वो भरे हुए होते हैं ट्रांस फैट से। लेकिन अब रिसेंटली क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी है, गवर्नमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा सख्ती होने लगी है ट्रांस फैट्स को लेके, अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने पैकेट्स के ऊपर लिख देती हैं 0% ट्रांस फैट। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर 1 ग्राम या 0.5 ग्राम से कम आपकी जो पैकेट है उसके अंदर ट्रांस फैट है तो उसको लिख देते हैं 0 ट्रांस फैट। लेकिन एक्चुअल में वो 0 ट्रांस फैट नहीं होता है। तो उसको पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आप उस पैकेट के लेबल को देखेंगे तो उसके अंदर आप लिखा हुआ पाएंगे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अगर ये चीज़ आपको लिखी हुई वहाँ पर दिख रही है इसका मतलब उसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं। नो डाउट वो ट्रांस फैट कम क्वांटिटी में है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ट्रांस फैट इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसका 0.5 ग्राम भी अगर आप डेली ले रहे हैं या बार बार अलग अलग सर्विंग्स में ले रहे हैं, ख़ासतौर से जैसे बच्चे होते हैं वो एक ही दिन में कई बार इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो वो एक्यूमुलेट बहुत जल्दी होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए और हमेशा लेबल पढ़ लीजिए। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लेबल पढ़ लीजिए। अगर किसी रेस्टोरेंट में आप इस तरह की चीज़ खा रहे हैं वहाँ पे इंक्वायरी करिए कि इसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ट्रांस फैट है तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए। और जो पैकेट फूड्स हैं उनके पैकेट के लेबल को हमेशा आप पढ़ लीजिए ताकि आपको सही बात का अंदाज़ा हो जाए कि ये वाकई में 0 ट्रांस फैट है या फिर झूठ है। अब बात करते हैं कि ट्रांस फैट्स की जगह आपको कौन से ऐसे फैट्स हैं जो लेने चाहिए। देखिए, ट्रांस फैट्स तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है आपके लिए और बिल्कुल आपको इससे दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ में अगर ट्रांस फैट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए हेल्दी बन जाती है। अक्सर क्या होता है, हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई पैकेट खरीदा, उस पर हमने लिखा हुआ देखा 0% ट्रांस फैट्स, हम बड़े खुश हो गए कि हाँ जी इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं है। लेकिन ट्रांस फैट के साथ साथ और भी कुछ फैट्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। सैचुरेटेड फैट भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर ट्रांस फैट नहीं है लेकिन सैचुरेटेड फैट है तो वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ट्रांस फैट्स के साथ साथ आपको सैचुरेटेड फैट से भी बचना चाहिए। जो गुड फैट्स हैं जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में वो इंक्लूड करते हैं ऑलिव ऑयल या फिर पीनट ऑयल या फिर पीनट बटर या फिर कैनोला ऑयल या राइस ब्रान ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। इस तरह के जो ऑयल्स हैं ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसके साथ साथ आप नट्स ले सकते हैं ऑयल्स की पूर्ति के लिए जिनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आप सीड्स ले सकते हैं जिनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसके साथ साथ नट्स और सीड्स जब आप लेते हैं तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िश आप ले सकते हैं, फ़िश के अंदर जो ऑयल पाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके HDL को बढ़ाने का काम करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये इस तरह के ऑयल्स आप लीजिए अपनी डाइट में। सिर्फ ये मत देखिए कि वहाँ पे ट्रांस फैट है या नहीं है। ट्रांस फैट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी चीज़ है, उस पर सब चीज़ें देखिए। ट्रांस फैट के साथ साथ सैचुरेटेड फैट से भी दूर रहिए और ये जो अच्छे ऑयल्स हैं इनको इसकी जगह इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आज इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नीचे जो दी हुई है ये, यहाँ जाकर आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।